कॉमनवेल्थ गेम ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको आपकी जो भी अगले 3 से 4 साल में एग्जाम्स होने वाले हैं वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हमारे यहाँ इंडिया में होंगे, और इंडिया में भी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो अहमदाबाद में होंगे। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद सिटी में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं जो कि 2030 में इंडिया में होने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीजन बीइंग कि अभी 2026 के जो गेम्स हैं कॉमनवेल्थ के वो कंक्लूड हुए हैं ग्लासगो में, जो कि 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चले हैं। ठीक है, तो आपको इन 2026 के जो गेम्स हुए हैं इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद जो आप 26 के गेम हुए हैं उसमें इंडिया ने टोटल जैसे 39 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, और टोटल जो 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वो सारे फैक्ट्स आप बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं, कितने साल पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज की होस्ट रह चुकी हैं, इंडिया में कितनी बार हो चुका है। ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो भी चीजें यहाँ पर क्लास में डिस्कस की जाती हैं आप उनको याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है कि इंडिया जो है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा गुजरात के अहमदाबाद सिटी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2030 के जो गेम्स होंगे कॉमनवेल्थ वो अहमदाबाद में होंगे। उसके अलावा जब 2030 में ये गेम्स हो जाएंगे तो इंडिया पहला कंट्री ऐसा बन जाएगा एशिया का जिसने एक बार से ज्यादा गेम्स को होस्ट किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला कंट्री एक बार से ज्यादा वो इंडिया बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में 2010 में मतलब 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स को कंडक्ट कराया गया था। कहां पर? दिल्ली में, है ना। उसके बाद अब 2030 में 2030 में ये अहमदाबाद में होंगे, अहमदाबाद गुजरात में होंगे। आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो हर 4 साल पे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी 2026 में हो रहे हैं ये ग्लासगो में, है ना, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये हो रहे हैं, और 4 साल के बाद 2030 में अहमदाबाद गुजरात में होंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि अर्लियर कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी बोलते थे, है ना। उसके बाद फिर इसको चेंज करके जब 2050s में सारी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंस होना शुरू हुई तो उसके बाद फिर इसका जो नाम है वो बदल कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हुए थे वो 1930 में हुए थे, है ना। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930, और कहां पर हुए थे वो आपको याद रखना है, कनाडा में हुए थे। ठीक है, अगर ऑप्शन में यूके आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस के साथ ना जाकर आप जाएंगे कनाडा के साथ। जिसने भी यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वो इंग्लैंड में ही होंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का 1930 में हुआ था और ये कनाडा में हुआ था। इंडिया ने जो पहली बार 1930 में पार्टिसिपेट ना करके दूसरा जो एडिशन हुआ था 1934 का, वहां पर इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, है ना। और आप देखेंगे कि 2010 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जो कि दिल्ली में हुए थे वो अब तक के इंडिया का वहां पर इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था। इंडिया ने टोटल वहां पर 101 मेडल्स जीता था और इंडिया की जो रैंक थी वो सेकेंड रैंक आई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ में टोटल 56 नेशंस हैं, और ये 56 जो नेशंस हैं ये इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ जो है गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से आता है तो ऐसा नहीं कि हमारी सोवरेनिटी यहाँ से कंप्रोमाइज हो जाती है। नहीं, हम लोगों ने बस मतलब उन गेम्स में पार्टिसिपेट करने को चूज किया है, वहां हम पार्टिसिपेट करते हैं, इससे हमारी सोवरेनिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उसमें टोटल 56 कंट्रीज हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट्स देखेंगे तो हमेशा आपको अराउंड 70 कंट्रीज इस गेम में पार्टिसिपेट करने को दिखेंगी, बट आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ नेशंस का नंबर जो है वो 56 है। अदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ जो भी गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इस वजह से ये हमेशा नंबर जो है अराउंड 70 के आसपास रहता है।
आपको याद रखना है कि दो कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से जो काउंट है ये 56 पहुंचा है, और वो दोनों ही कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज हैं। पहली कंट्री है गैबन और दूसरी कंट्री है टैगो, है ना। अगर आप अफ्रीका का ये मैप आप इमेजिन करें तो अफ्रीका में यहाँ पर आपको गैबन देखने को मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पर आपको टैगो देखने को मिल जाएगा। आप जाकर एक काम करेंगे कि मैप ओपन करेंगे अपना, और वहां पर इन कंट्रीज को लोकेट करेंगे, जिससे इन कंट्री की आपको लोकेशन एक बार पता चलेगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1949 में, जब हमारा पहले 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंस मिली हमारी कंट्री को, तो 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको क्या किया, रेटिफाई किया कि इंडिया जो है पहले से ही, क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर था, तो इंडिया अब कंटिन्यू रहेगा, मतलब मेंबरशिप इंडिया की कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और क्या है कि इन 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रेटिफाइड इंडियाज कंटिन्यूड मेंबरशिप एज रिपब्लिक नेशन, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो रिपब्लिक है ना, इंडिया जो सोवरेन कंट्री है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। और ये किस पर्टिकुलर ट्रीटी या फिर किस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के अंदर ये रेटिफिकेशन किया था इंडियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये था लंदन डिक्लेरेशन 1949 का, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लंदन डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो लंदन डिक्लेरेशन जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से रिलेटेड है ना। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है कि इट लेड, मतलब लंदन जो डिक्लेरेशन है, दैट लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ, स्टेटिंग दैट रिपब्लिक्स कुड बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, है ना। तो जो भी रिपब्लिक कंट्रीज हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे आप यही याद में रखेंगे कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है, बट उसकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी पे या फिर इंडिया की किसी भी चीज पे, इंटरनल मैटर पे, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जो कॉमनवेल्थ नेशन का ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देखें कॉमनवेल्थ नेशन से लेके कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसमें जो भी इंडिया का नंबर ऑफ मेडल जो इंडिया ने जीता है, ठीक है, कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कितने लोगों ने सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको उन सारी चीजों को पता होने से पहले कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ क्या होता है, इसके बारे में पता होना ज्यादा जरूरी था। इस वजह से पहले हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।